नेक्स्ट, इसीलिए WHO की गाइडलाइंस ये हैं कि 2 साल से नीचे बच्चे को फ़ोन की शक्ल मत दिखाइए प्लीज़। 2 साल के बाद जब दिखाएं तो थोड़े थोड़े समय में दिखाएं। और मोबाइल जो है, अगर आप 20 मिनट देख रहे हैं तो 20 फीट की दूरी से देखें और 20 मिनट के अंतर पर देखें। क्यों? लगातार देखने से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो होता है, ये बहुत सारी तकलीफ़ें हमारे अंदर बना रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे बच्चों के साथ आ रही है, देखिए ज़रा टीवी पर, स्क्रीन पर, हमारे बच्चे को कोई भगवान नज़र नहीं आएगा। हम लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता बच्चे का, नहीं लगेगा, क्योंकि उनके भगवान जी तो ये बैठे हैं। वो कैरेक्टर जो देखता है वही बनना चाहता है ना। ये पता नहीं क्या बने हुए हैं, स्पाइडर मैन और ये मैन और वो मैन, हमारे बच्चे वो बनना चाहते हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं, यही कंप्लेन लेके आते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा जो टीवी में कैरेक्टर देखता है बिल्कुल वही बनना चाहता है। तो उनको बताना पड़ता है वो बनेगा, क्योंकि आपके कारण बन रहा है ये। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, रात में सोने के वक्त सबसे अच्छी हमको जगह वो लगती है मोबाइल की कि तकिया के नीचे रख लो, कोई चुराएगा नहीं। यही सबसे खतरनाक है। मोबाइल जहाँ तक हो सके हम लोगों को सोते वक्त कमरे के बाहर रखना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो, बहुत ही ज़रूरी है, तो तकिए से कम 3 फीट की दूरी पर रखें। क्यों? अगर तकिए के नीचे रखेंगे तो इससे जो है जितनी गर्दन की मसल्स हैं ना, सारे चक्र फेल कर देता है ये। सरदर्द, गर्दन की मसल्स में पेन, प्रजनन क्षमता भी कम हो रही है लोगों में। इसलिए इसको बिल्कुल भी सिरहाने रख के तो बिल्कुल सोइए ही नहीं। और सबसे हम एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को और खुद को इस राक्षस से बचाइए। नेक्स्ट, क्योंकि अब वो भी मोबाइल एक तरीके का चश्मा बन गया है कि उसे बच्चे हमारे आँख में लगा के सड़क पे घूमेंगे। हम सोचेंगे हमारा बच्चा हमारी दुनिया में है, लेकिन वो दूसरी दुनिया में होगा, क्योंकि उसी चश्मे से सारा काम हो रहा होगा। फिर स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम मोबाइल के लिए बार बार जोर दे रहे हैं। छोटे बच्चों से तो बिल्कुल मोबाइल को बचा लीजिए, केवल उतना ही समय दीजिए। नेक्स्ट, तो अब इससे उसके सीमाएं और नियम बांध दीजिए बच्चों के। जैसे अभी बताया ना कि छोटा बच्चा यदि 2 साल से नीचे है उसे मोबाइल छुआइए मत। देखिए, सब माताओं के लिए बहुत बड़ा ये एक तरीके से नारी शक्ति को ज़्यादा काम करना है। भाई लोग तो निकल लेंगे अपने अपने रास्ते, है ना। हम ही लोगों को बच्चे संभालने होते हैं। तो 2 साल तक के बच्चों को तो किसी भी तरह 2 साल से नीचों को छुआइए नहीं। उसके बाद यदि वो बच्चा ज़रूरी है कि नहीं उसे हमें जिद ही कर रहा है, तो ये नेक्स्ट ये सोचना होगा कि क्या बताएं और कब बताएं। शुरुआत करिए छोटे बच्चे को कि देखो हम तुम्हें भगवान जी दिखाते हैं, देखो हम तुम्हें श्री माता जी दिखाते हैं, देखो सहज की बात बताते हैं, आओ देखो। 2 साल के ऊपर के बच्चे को थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए दिखा सकते हैं आप, लेकिन आप साथ में बैठिए। पेरेंट्स को क्वालिटी समय देना पड़ेगा। नारी शक्ति को बहुत बड़े काम हैं। घर संभालो, बच्चे संभालो, रिश्तेदारों को संभालो, सारे घर में आने वाले सर्वेंट्स वगैरह को मैनेज करो। उसके बाद अपने बच्चे को भी टाइम दो। जब बच्चा बड़ा हो जाए, 7 साल का हो जाए, तब उसे हम 1 घंटे के लिए मोबाइल दे सकते हैं, लेकिन अकेले फिर भी नहीं। अब वो झूठ बोलेगा, क्योंकि डोपामीन जो बैठी पड़ी है ना, उसे चाहिए और आवे अभी ये लाइट और खोले बच्चा, तो आप उसके साथ रहिए। और उस बच्चे को आपके ये महसूस होना चाहिए कि ये जो कुछ भी हमें दिखाया जा रहा है, ये मेरी मम्मी को भी मज़ा आता है उसमें। उसके साथ उसी तरीके की बातें करिए। कॉमिक्स अगर पसंद करता है, छोटे छोटे दिखाइए
और ज़्यादातर कोशिश कीजिए, हम लोग सहयोग से जुड़े हैं तो अपनी हिस्टोरिकल जितनी चीज़ें हैं और दिखाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे, देखो देखो देखो, अरे तलवार चला दी, खुद भी हंसो वो भी हंसे बच्चा, तो उससे लगे कि ये जो कुछ भी इसके अंदर होता है इसमें मम्मी भी पार्टिसिपेंट हैं, तब वो अकेले नहीं देखेगा उस फ़ोन को उसके बाद। और एक काम और करें, हम लोग जो वर्किंग लेडीज़ हैं या हम लोग भी घर के काम वैसे भी थक जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि बच्चा आया और हमने कहा कि कुछ जिद मचा रहा है वो, तो ले लो मोबाइल, ले लो मोबाइल लो, देखो एक किनारे, मुझे आराम करने दो। ऐसा मत करिए जब तक वो समझदार नहीं हो जा रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें कंजूसी बरतनी पड़ेगी। वर्किंग लेडीज़ को पता होना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कितने बजे स्कूल से आने वाला है, आप उसके आने पर फ़ोन न इस्तेमाल करिए। और किसी और काम के साथ इसे जोड़िए मत कि पता चला कि वो हम भी देखे जा रहे हैं और घंटों चल रहा है, इससे फिर इस लत को हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट 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 कंजूसी बरतें, आगे किसी और काम के साथ इसे ना जोड़ें। नेक्स्ट, फिर बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा होता है वो समझ जाता है, वाइब्रेटर पे भी रखोगे तो जान जाएगा कहीं कुछ बज रहा है, तो ज़्यादा अच्छा हो उसे साइलेंट मोड पे कर दें जब बच्चा थोड़ा और समझदार हो। नेक्स्ट, ये सब मेहनत और बलिदान जो है इस नारी शक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब नौनिहाल छोटे छोटे, समस्या ये है ना कि हम मना भी कर दें तो उसे बाहर जाके वैसा ही वातावरण मिलना है, तो उसको हमें ज़रूर से ज़रूर पूछताछ करके अपने कंट्रोल में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत ही बुरे बुरे परिणाम आ रहे हैं। मेडिकल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हम लोगों को पता है, ज़्यादा करने वाला ये मंच नहीं है, इसलिए इनको बहुत देर तक नहीं बताया जा सकता। इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि देखिए क्या क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है पारिवारिक रिश्ते जो टूट रहे हैं हम लोगों के, शादियां नहीं चल पा रही हैं, लड़कियां लड़कों को किसको हम लोग दोष दें। हम तो कहते हैं सब लोग, हम कृषि माता ही सहज मैरिजेस सब लोग करें, पर कैसे करें? मंथन ज़रूरी है, क्या हमारा बेटा या बेटी इस लायक है ना? ये भी बहुत ही तो अंदर की बात है ना। हम सहयोगी बैठे हैं, इस बात को ज़रूर हम लोग सोचें। बहनें अलग से हम लोग मीटिंग करके ये डिसाइड करें, क्या हमारी बेटियां हमारी इस लायक की हैं? बहुत से लोग तो ऐसे हैं, अगर किसी से पूछो कि भाई आपकी बेटी है, तो उनका जवाब होता है चली जाएगी तो छुट्टी मिलेगी, अगर ऐसी बहू आ गई तो क्या करेंगे? अब सोच लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें देख देख के, वो टीवी ने, मोबाइल ने हाल कर दिया हमारे बच्चों के दिमाग का, उनका सहज में मन लगता ही नहीं। हम बड़ी बड़ी कलेक्टिविटीज़ में हम लोग देख लें, कहाँ है हमारी युवा शक्ति? बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर के समाज से अपने को अलग नहीं कर पा रही है अभी। हम सबको मिलकर श्री माता से प्रेयर करनी पड़ेगी कि हम लोग इस लायक बन जाएं कि अपने बच्चों को वही दुनिया वापस दे पाएं, कि हम खुशी के साथ हमारे जो बच्चे हैं इस तरह से तैयार हो जाएं कि सहज परिवार बढ़े, और जो हमारे बच्चों को देखे वो इन्हीं को देख करके सहयोग में आना चाहे। इसके लिए हम लोगों को बलिदान करना पड़ेगा बड़ों को। बस यहीं मैं बंद करती हूँ। जय श्री माता जी। मुझे लग रहा है सब नाराज हो गए, मोबाइल के बारे में बोल दिया, तालियां नहीं बजाई, प्रिय चीज को मना कर दिया। थैंक यू डॉक्टर सरोज बहन, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सुंदर
बातें बताई हैं और ये बहुत सीखने की बातें हैं। हमारी बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि इन बातों पे जो डॉक्टर ने बताई हैं बहुत गौर की जाए और इसका जो होने वाले नुकसान है उनसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और इन बातों पे बहुत अमल करने की ज़रूरत है। जय श्री माता जी। हमारे बीच ब्रिगेडियर संदल जी आए हैं गुड़गांव से और अपनी पूरी टीम को लेकर आए हैं। मैं दिनेश राय जी से अनुरोध करूंगा संदल जी का सम्मान करें, स्वागत करें शॉल उठा के। और हमारे एक और भाई डॉक्टर राघवेंद्र जी अलीगढ़ से, जो हमारे लिए हमारे नोएडा के लिए बहुत ही कार्य करते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब का वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनका अपना कोल्ड स्टोर है और पिछले कई सालों से खासकर विराट पूजा में सर अब तो बाकी भी साथ में आ जाएं। हाँ हाँ, अब कोई बात नहीं, अब भी आए। डॉक्टर राघवेंद्र जी मेरी बात सुन रहे हैं तो आगे आ जाएं। निधि बहन भी आगे आ जाएं। ये निधि बहन हमारी बहुत समर्पित सहयोगी बहन है, अलीगढ़ से है। और इनके भाई डॉक्टर राघवेंद्र जी जिनका कोल्ड स्टोर है, ये हमारे किसी भी प्रोग्राम में सब्जी इनकी तरफ से आती है फ्री। इनके लिए हाँ, दोनों को बुला दो, दोनों आ जाएं। डॉक्टर राघवेंद्र जी, मिसेस राघवेंद्र जी भी आगे आ जाएं। बहन सरोज भाटी, जब तक डॉक्टर साहब आए जब तक बहन कुछ बताएंगी श्री माता जी के बारे में, बाकी महिमा का गुणगान करेंगी। ध्यान से सुने। एक बार ऐसे दिखा दे। नहीं, हाँ ABCD तो पूरी लिखो, गिनती कैसे करोगे? पहले आगे श्री माता जी लिखना है, पीछे ऐसे लिखो, लिख दे, फटाफट लिख दे। इधर इधर ही दिखाएगी। हाँ पूरा लिखना है इसको। ये क्या कर रही है? अच्छा गिनती तूने लिख दी पूरी? हाँ लिख देना, पूरा लिख दे, पूरा लिख दे, थोड़ा दूरी पे लिखते ना। लिखा ABCD लिखी किसी ने? उसके पीछे गिनती करो अल्फ़ाबेट्स की कितने कितने हैं। A हो गया, B 2, C 3, ऐसे करके लिखो, पूरा लिख लो लास्ट तक।
आगे सिर्फ शिव माता जी लिखना है, ऐसे ही करके। पहले एस लिखना है, फिर एच, हाँ ऐसे लिखना है। अब होगा, गिनती करो। एस के आगे कितना आता है? एस के आगे एस, हाँ लिखो, गिनती करो। एस के आगे कितना आता है? एस के आगे एस, हाँ लिखो, चश्मा लगा लो। एच के आगे कितना आएगा? लिखो। आर के आगे, हाँ, आई, एम, ए, टी, ए, जे, आई, काउंट करो, मोबाइल से काउंट करो, कितना आया? 108 आता है। फिर लिखो, श्री माता जी हो गया, फिर लिखो एन आई, श्री माता जी का नाम लिखो, निर्मला देवी, पूरा लिखो, ऐसे ही लिखो। एन के आगे लिखो, आई, आर, एम, ए, एल, ए, डी, ई, वी, आई, ऐड करो, कितना आता है? हाँ, शिव माता जी के नाम की महिमा समझ आ गई होगी। शिव माता जी निर्मला देवी के नाम में 108 108 आता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जय शिव माता जी। चाय का टाइम हो गया, टाइम पास कर रही थी और माँ के नाम की महिमा बता रही थी, ये सबसे बड़ा काम था जो शायद हम। जय शिव माता जी। सवेरे से, सॉरी आप बोल लीजिए। देखो कल तक हम शुद्ध आत्मा बना देंगे आपको। आंटी ये बात बताइए, कितनी अच्छी चीज माता जी ने आपको बताई है। 108 बताइए। सवेरे से दीदी सबके लिए तालियां बजवा रही हैं, अब टाइम है हम सब मिलकर दीदी के लिए तालियां बजाएं। मैं तालियां बजवाने के लिए नहीं उठी थी। चलो तो चाय की तरफ प्रस्थान करते हैं, फिर उसके बाद पूजा है। 6 बजे से पूजा रखी गई है, तो जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आएंगे, शिव माता जी को प्रणाम करेंगे। इतनी चाय की जल्दी की प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, प्रणाम करेंगे और जल्दी जल्दी जाएंगे।